हाँ, तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय घटना की जिसमें देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के बीच में न बनने के कारण देश के रक्षा मंत्री को उनके पद से हटाया गया। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय घटना की, ऐसा कहाँ हो सकता है जहां पे युद्ध चल रहा हो। क्योंकि देखिए अमूमन ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व करता होता है, कहीं पे राष्ट्रपति होता है, कहीं पे प्रधानमंत्री होता है। तो इजराइल में आपको बता दूं राष्ट्रपति का भी पद है, ठीक है ना, नाम मात्र के लिए, जैसे भारत में राष्ट्रपति का पद है, ठीक है, सारी पावर प्रधानमंत्री के हाथ में। वही कंडीशन इजराइल में भी है, ठीक है ना। उनके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो कि अभी कार्यरत प्रधानमंत्री हैं और इजराइल लगातार वॉर में फंसा हुआ है। तो इस हिसाब से जब उनके प्रधानमंत्री की जब विदेश मंत्री से नहीं बनी तो उन्होंने उनके विदेश मंत्री का, अगर मैं पहले नाम बता दूं तो नाम है योव गैलेंट, ये आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। इन्होंने अभी इनको हटा दिया है, ठीक है, इनको अभी इनके पद से हटा दिया है, ठीक है ना। और पद से हटाने का कारण मैं आपको बता दूं, इन दोनों के बीच में बन रही थी, ठीक है ना। क्या नहीं बन रही थी? तो बहुत सारे फ्रंट ऐसे आते हैं जब किसी देश का दूसरे देश से युद्ध चल रहा हो, तो फ्रंट ऐसा आता है कि आपको वहां पे हमला करना चाहिए, लेकिन पीएम कह रहा है हमला करो, विदेश मंत्री कह रहा है नहीं, हम इस जगह पे हमला नहीं करेंगे, वरना हमको इंटरनेशनल कोर्ट में कुछ बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। इधर इंटरनेशनल प्रेशर है हमारे पास, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना आगे चल के हमको प्रॉब्लम हो सकती है। तो विदेश मंत्री इसके लिए रोक रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री अपने देश की रक्षा करने के लिए, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री अगर ऐसा नहीं करता है तो प्रॉब्लम आएगी आगे चल के, क्योंकि फिर भाई आतंकवाद हमको नहीं छोड़ेगा। अगर हम इनको मारते हैं तो फिर भाई इंटरनेशनल कोर्ट हमको नहीं छोड़ेगी, लेकिन हाँ कोर्ट हमको सजा देगी। हम स्वीकार करें न करें वो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हाँ प्रॉब्लम यहाँ आएगी, अगर हमने आतंकवादी को छोड़ दिया तो हमको प्रॉब्लम आएगी। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि आतंकवादी किसी का नहीं होता है, किसी का सगा नहीं हो सकता आतंक, ठीक है ना। उसको तो हमला करना है, लोगों को मारना है, बस लोगों की जाने नहीं। तो ये प्रॉब्लम आई है। तो मैं आपको बता दूं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने योव गैलेंट्स को उनके पद से हटा दिया। विदेश मंत्री जो पहले उनके रक्षा मंत्री को उनसे पद से हटाया गया है। भारत में फिलहाल अगर मैं बता दूं रक्षा मंत्री का पद संभाल रहे हैं राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री का पद संभाल रहे हैं एस जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना। तो अगर भारत भी ऐसा करता है, एस जयशंकर प्रसाद को रक्षा मंत्री बना दे और राजनाथ सिंह को हटा दे, तो सेम वो कंडीशन हो चुकी है। तो वहां के जो अभी मैं आपको बता दूं जो विदेश मंत्री थे उनका नाम था इजराइल काट्स, उनका नाम है इजराइल काट्स, ठीक है। और आप ये फोटो देखने उनकी, ठीक है ना, मैं आपको बता दूं इनको अभी फिलहाल के लिए रक्षा मंत्री के पद पर बैठाया गया और विदेश मंत्री, ठीक है ना, जो है गिदेयन सार, इनको बनाया गया है। गिदेयन सार को विदेश मंत्री बनाया गया है, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, फिलहाल के लिए। तो इजराइल अभी युद्ध में फंसा हुआ है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, जो योव गैलेंट से, ठीक है ना, इनको लास्ट ईयर भी इनके पद से हटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस समय इजराइल की जनता विरोध में खड़ी हो गई थी गवर्नमेंट, क्यों आप इनको हटा रहे हैं, ठीक है, जो कि रक्षा मंत्री के पद पे थे, ठीक है। तो लास्ट ईयर कोशिश की गई थी, लेकिन नई गवर्नमेंट हटा पाई इजराइल की। देखिए हजारों कारण बन जाते हैं ऐसे, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं फिलहाल इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू वॉर में फंसे हुए हैं, तो वो दुश्मनों का लगातार सफाया कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं देख रहे हैं। जैसे हमास को सुपड़ा साफ किया तो 42,000 तो हमास सिंपल आम नागरिक मारे गए, सिविलियंस, यानी कि आप समझ सकते हैं मुझ जैसे लोग, सीधे साधे लोग मारे गए। देखिए जो वॉर होता है वो आर्मी के बीच में, सेना के बीच में होता है, इसमें आम लोगों का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना। जैसे मान के चलते हैं अभी भारत का किसी भी देश से युद्ध हो जाए, ठीक है, तो भारत की जो आर्मी होगी वहां के सिविलियंस यानी कि वहां के आम लोग हैं जो मेरी तरीके से, ठीक है, जो अपनी जिंदगी व्यतीत करें, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन हाँ विदेश की आर्मी आती है तो वो हमको भी मारेगी, मैं आपको बताऊं। क्योंकि भारत में जो भारत की जो ज्यादातर मैं आपको बता दूं जो मेंटेलिटी है, ठीक है ना, भारत क्या करता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि सारी पृथ्वी हमारा परिवार मान के चलता है, ठीक है ना, सारी दुनिया हमारा परिवार, वो भारत में चलता है। लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं चलता है। भारत की सेना आज भी इंसानियत दिखाती है, ठीक है, लेकिन विदेशी सेना ऐसा नहीं करेगी। वो आके सिविलियंस को भी मारेगी, सेना को तो मारेगी, लेकिन सेना को तो हमारी भारत सेना निपट लेगी उससे, ठीक है। लेकिन वो हाँ अगर सिविलियंस मिल जाते हैं तो उनको भी मारती है। आपने अमूमन देखा होगा जब पाकिस्तान बॉर्डर पर सीज फायर होता है, ठीक है, ठीक है ना, जब पाकिस्तान वाले आके हमला करते हैं भारत में तो सिविलियंस की जान जाती है, लेकिन भारत की सेना सिविलियंस को बचाने के लिए उन आतंकवादियों को मारती है। तो ऐसा उल्टा नियम चलता है, ठीक है ना। मैं आपको इजराइल के प्रधानमंत्री अभी सबको मार रहे हैं, मैं आपको, हालांकि जानबूझ के नहीं मार रहे हैं, मैं आपको बता दूं जब युद्ध होता है तो सिविलियंस बीच में आएंगे तो मारे जाएंगे। देखिए ऐसा उन्हें होता है, ठीक है, ये आप मान के चलिए, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ जो उनके विदेश मंत्री हैं योव गैलेंट्स, ठीक है ना, ये पता है क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इजराइल की वजह से जो आम लोगों की जान जा रही है, देखिए भले ही इजराइल नहीं चाहता है कि लोगों की जान जाए, लेकिन जा तो उसी वजह से रही है। इजराइल युद्ध नहीं करेगा, लेकिन एक और प्रॉब्लम है, इजराइल युद्ध नहीं करेगा, एक सेकंड, तो देखिए अगर इजराइल युद्ध नहीं करेगा तो आतंकवाद इजराइल को ही खत्म कर देगा। तो सीधी कंडीशन है, या तो इजराइल आतंकवाद को खत्म करे या आतंकवाद इजराइल को खत्म कर देगा। ये बात क्लियर है। इजराइल आतंकवाद को खत्म कर दे तो इजराइल का फायदा है, नहीं तो आतंकवाद 100% इजराइल को खत्म कर देगा। क्योंकि उधर से हिजबुल्लाह, हमास, ठीक है ना,
और इनके जो लड़ाके होते हैं ये लगातार, और हाँ मैं आपको बता दूं जो यमन है वहां से हूती भी, ठीक है ना, लगातार मिसाइलें चलाते रहते हैं। मैं आपको उनकी मिसाइल के बारे में बता दूं, यमन से हूती लगातार, ये देखिए ये मिसाइल चलाई गई थी, ठीक है ना, लगभग 2000 किलोमीटर के लगभग, इतनी दूर जाके इतनी लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल है, ठीक है ना। अब आप 2000 किलोमीटर रेंज है तो आप भाई मान सकते हैं इंटर कॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल, हालांकि वो 5000 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली है तो उसको माना जाता है, ठीक है। हालांकि ये 2000 है तो काफी रेंज है, ठीक है, आप मान के चलते हैं। फिर भी कहां से कहां तक कई देशों को पार करके ये मार रहे हैं, 5 से 7 देश इन्होंने पार कर दी, तो अब क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इजराइल को इस तरीके से मिटाया जा रहा है तो इजराइल कम नहीं पड़ेगा, ठीक है। हालांकि मुझे पता है इजराइल ही वॉर में जीतेगा, ठीक है। देखिए मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूं, मैं आपको बता दूं, जो यूएन मानता है वो मैं मानता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानती है वो मैं मानता हूँ, ठीक है। मैं किसी को गलत या सही नहीं ठहराने आया हूं, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे बात कर रहा था, तो यहीं पे अगर मैं फिर से आ जाऊँ, ठीक है। तो इजराइल में क्या है कि पीएम और विदेश मंत्री के बीच बन नहीं रही है, तो उनके विदेश मंत्री को हटा दिया गया, ये आज की अपडेट है, ठीक है ना। और पिछले साल भी हटाने की कोशिश की गई थी लगातार, ये कंडीशन इजराइल में लगातार वर्तमान में जारी रहेगी, ठीक है। हालांकि इजराइल युद्ध में अभी भी फंसा हुआ है, अभी वॉर से बाहर नहीं निकला है, क्योंकि इजराइल ने बोल रखा है हमारे कुछ 105 बंधक हैं या 101 बंधक हैं जो अभी भी हमास के गिरफ्त में है। लेकिन हालांकि ऐसा भाई वो जाने, मैं अपना सेंस भी नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है ना। हालांकि होगा जो होगा सो देखा जाएगा, ठीक है। हालांकि दुनिया एक वॉर में झुकी हुई है, ठीक है ना। इधर यूक्रेन रसिया वॉर चल रहा है, इजराइल का ईरान से भी चल रहा है, मैं आपको बता दूं हमास से चला था, ठीक है ना, हूथियों से चलेगा, ठीक है ना, भाई सबसे चलेगा, ठीक है। गाजा को तो एकदम निस्तेनाबूद कर ही दिया है, ठीक है ना, पता नहीं क्या क्या करेगा, लेकिन हाँ आगे चल के आपको शांति से रहना है, ठीक है, अच्छे से रहना है, मस्त मजे से मेरी वीडियो देख के चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर और दोस्तों का शेयर कर दो, ठीक है, उनके पास भी जानकारी पहुंचेगी। हालांकि इंटरनेशनल रिलेशन की अब आगे से आने वाली वीडियो को मैं लगातार लाता रहूंगा, ठीक है, ताकि आपको इन वीडियो को देखने में इंटरेस्ट आए, ठीक है ना, और आप जान सकें दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद।